हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे शंख के बारे में। दोस्तों, हम हिंदू लोगों में शंख की पूजा की जाती है और शंख हमारे घर में ज़रूर होता है, क्योंकि शंख की ध्वनि के नाद के बिना हमारे यहाँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस तरह कलश हमारे यहाँ ज़रूरी होता है, उसी तरह शंख भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शंख के बजाने से, शंख के घर में रखने से क्या होता है और शंख हमारी किन किन सारी इच्छाओं को पूरी करता है। शंख बहुत ही काम की चीज़ है। शंख हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। अगर हम उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करें तो हमारी हर समस्या का हल शंख में होता है। जैसे धन लाभ, तरक्की, सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, और शादी ब्याह में जिन लोग बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही हैं, उनके शादी ब्याह में जल्दी से शादी ब्याह हो जाती हैं। जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर होती है। संतान सुख में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर होती है। तो शंख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंख को बजाने से वो कभी भी जूठा नहीं होता है। शंख की ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शंख बजाने से 3 क्रियाएं होती हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। ये पूरक, कुंभक, रेचक यही नाड़ियाँ साधन प्राणायाम के नाम से जानी जाती हैं। शंख को बजाने से हृदय की समस्याएं, उच्च रक्तचाप या दमा जैसी बीमारी दूर हो जाती है। तो वो शंख घर में रखने से कितना लाभ है हमें। देखिए, शंख के हमारे साथ बहुत ही सारे हमारे लाभ हैं और इसे विधि विधान से पूजा करने से हमें बहुत ही फायदा होता है। तो आज हम आपको यही सारी जानकारी बताएंगे। शंख को गंगा जल से धोकर अपने पूजा स्थान में रखने से धन लाभ होता है। शंख पर लाल चंदन का लेप करके तुलसी की पत्ती चिपका दिया जाए तो उसकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बहुत ही शुभ होता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाने से धन लाभ होता है। शंख में जल भर करके माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है। जल, गाय का दूध, गन्ने का रस भरकर श्री यंत्र का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं श्री यंत्र का, तो अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। विशेषकर दक्षिणावर्ती शंख से ये किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख से तो आपके ऊपर कुबेर देवता का विशेष कृपा बन जाती है करने से। आपका अपना मकान बनाने के लिए शंख की पूजा इस तरह करें। अपने मकान का सपना पूरा करने के लिए आप इस तरह पूजा करें। अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखकर उसमें कुमकुम से रंगा चावल उसमें भर दें। उसके बाद उस शंख पर मीठा पान का बनारसी पत्ता रखें। इसके बाद पूजा करें। अब शंख को पीले कपड़े में लपेट कर रख लें। इसमें आपका जल्दी से जल्दी मकान बनने का योग बनेगा और आमदनी भी बढ़ती है इससे। इस उपाय से स्थायी संपत्ति का वास भी होता है। चावल शंख के अंदर रखकर श्री सूक्तम का 16 मंत्रों का पाठ करना है और चावल को कुमकुम या केसर से रंगकर 16 आहुति मध्यमा उंगली से अंगूठा से भर करके 16 श्री सूक्तम का पाठ करते हुए उस शंख को उस चावल में भरें। ये दारिद्र दहन प्रयोग है। यह उपाय आपके घर में दारिद्रता को हमेशा के लिए दूर करेगा। आपको शंख को आसन पर रखना है, पूजा करना है उसकी विधि विधान से, और आसन पर बैठकर केसर या कुमकुम से रंगे चावल 3 उंगलियों से, इसे मृगी मुद्रा कहते हैं, भरकर 16 बार शंख में भरें। इस उपाय को पूर्व दिशा में बैठकर करना है। आपके घर में दारिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, 16 श्री सूक्तम का मंत्र से 16 बार शंख को 3 उंगलियों से, अनामिका बीच की उंगली और अंगूठा, ये 3 उंगलियों से आपको चावल लेकर के श्री सूक्तम का मंत्र करके 16 बार शंख को 3 उंगलियों से शंख को भरना है और 16 बार में ही पूरा शंख भर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद उसे केसर से रंगे कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। फिर देखिए, आपके घर में दरिद्रता का कभी निवास ही नहीं होगा। हमेशा आपके घर में सुख शांति और सुख समृद्धि और धन का आगमन का रास्ता खुलेगा। अगर आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है तो ये शंख का उपाय आपकी परेशानी दूर करेगा। पानी में कुमकुम मिलाकर शंख को धोना चाहिए और चावल से भरे हुए 2 कलश शंख के आजू बाजू यानी शंख के पास रखने चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शंख बजाने से नौकरी व्यापार में तरक्की होती है। जो व्यक्ति नित्य श्री सूक्त की पूजा करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं, कपूर से आरती करते हैं, घर में जो पोछा लगाते हैं उसमें नमक डाल के पोछा लगाते हैं, जूते चप्पल को व्यवस्थित रखते हैं और शंखनाद सुबह शाम करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कर्ज या दरिद्रता कभी नहीं आती है।
महिलाएं भी शंख बजा सकती हैं। कई बार महिलाएं बोलती हैं कि शंख बजा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है, किसी पुराण में ये नहीं लिखा है कि महिलाएं शंख नहीं बजा सकती, बल्कि शंख बजाना बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है शंख बजाने से, और हमारी जो श्वास नली होती है वो भी क्लीन होती है। इसलिए शंख बजाना बहुत अच्छा है, और शंख बजाने से बहुत ही सारे लाभ होते हैं। ऐसा भी कि पुराण में कभी नहीं कहा गया है कि कोई औरत शंख नहीं बजा सकती है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है तो अपने पूजा घर में शंख में गुलाब के पंखुड़ियाँ श्री सूक्तम का मंत्र बोलकर एक एक पंखुड़ियाँ डालते हुए जब तक पूरा शंख न भर जाए तब तक श्री सूक्तम का मंत्र बोलते जाएं और गुलाब की एक एक पंखुड़ी डालते जाएं। अगर आप खुद जिनका विवाह होना है वो खुद अगर यह काम करें तो और भी अच्छा है। तो वो एक एक गुलाब की पंखुड़ियाँ शंख में भरते जाएं और ये मंत्र बोलें, ओम क्लीं पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस क्लोद्वाम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जिन वर्ग की शादी होना है वो कर सकते हैं, मतलब लड़के कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए यह है, अगर कोई लड़की की शादी है होना है, विवाह योग्य है, तो वो भी गुलाब की पंखुड़ियों शंख में भरते हुए ये मंत्र बोलें। शंख के ऊपर सिंदूर लगाकर पेठे का भोग लगाना है। लड़कों को भी और लड़कियों को भी ये पेठे का भोग लगाना है, लेकिन मंत्र लड़के और लड़कियों के अलग अलग हैं। लड़कों को जो अभी मैंने ऊपर बताई वो बोलना है, और लड़कियों को ये बोलना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। ये उपाय दोनों कन्या एवं वर दोनों के लिए हैं, लेकिन मंत्र दोनों के अलग अलग हैं। 3 माह के अंदर मनोकामना जरूर पूरी होगी। पूजा के बाद गुलाबी कपड़े में शंख को लपेट कर रखें। ऐसा हर रोज करना है। इस उपाय से विवाह में आ रही जो भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। ये काम आपको शुक्रवार से शुरू करना है और 16 दिन तक यह काम करना है। इससे अच्छे जीवन साथी के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में सुखी रखने के लिए पानी में लाल चंदन घोलकर उसमें शंख धोएं। लाल और पीले रंग के फूल शंख पर अर्पित करें। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके शंख बजाएं, और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, सारे उपाय कर लिए हैं, सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं, और अगर डॉक्टर की रिपोर्ट यह बोलती है कि दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ में, और ये आपको मतलब कोई परेशानी नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो करें आप ये उपाय। एक अच्छे साइज का मीडियम जो रहता है वो शंख ले लें। उसमें करीब 100 ml गाय का दूध आ जाए, तो 100 ml गाय का कच्चा दूध उसमें भर करके शंख में कच्चा दूध डालकर स्नान करने के बाद जहाँ शंख की पूंछ होती है, पीछे का भाग जो होता है, उसे पूर्व दिशा में मुँह करके पीना है। और जो स्त्री रजस्वला के बाद जो भी स्त्री ये पी रही है दूध, उसे रजस्वला के 6वें, 8वें, 10वें, 12वें और 14वें और 16वें दिन, मतलब ये जो मैंने बताई हूँ इस दिन उनको ये करना है। इससे आपको मतलब पूरा पक्का है कि इससे आपके जो भी बंधन है, जो भी अड़चनें आ रही हैं आपकी बच्चे ना होने में, वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, और बहुत ही स्वस्थ और सुंदर संतान सुख की प्राप्ति होगी। रोगों से मुक्ति स्वास्थ्य रखने के लिए अपने पूजा घर में वामवर्ती शंख से सिंदूर भर के रखना चाहिए। सफ़ेद रंग को पानी में घोल करके उसमें शंख को शुद्ध और साफ करना चाहिए। गेंदे के फूल शंख को अर्पित करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बजाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको रोग का शोक हो गया है तो करें ये उपाय। दक्षिणावर्ती शंख से में शहद भरकर स्फटिक का श्री यंत्र थाली में रखकर उसका अभिषेक करें और श्री यंत्र को अच्छे से शहद लगाकर फिर शुद्ध पानी से धो लें। अभिषेक करने के बाद श्री यंत्र में अच्छे से शहद को लपेट लें और अच्छे से हाथ से मल के और उसको फिर शुद्ध पानी से अच्छे से धो लें। उसके स्थान और जहाँ उसको आप रखते हैं वहाँ पे आप पूजा के स्थान में रख दें श्री यंत्र को, और विधि विधान से पूजा करके प्रणाम करके बड़ों से बड़े प्यार से उनसे रोग मुक्ति होने के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय आपको 7 दिन लगातार करना है। इस उपाय करने से आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर विरोधी आपको बड़े षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो करें ये उपाय। आपका जरूर इसमें फायदा होगा और जरूर आपको लाभ होगा इस उपाय करने से। शंख का गुलाब जल से धोकर पूजा स्थान में रखें। शंख पर एक कलावा बांध दें, एक नारियल उसके पास अर्पित कर दें।
और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बजाएं। मतलब जब आप ये पूजा करें तब उस टाइम पे बीच में ये शंख को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बजाएं। इसके पहले आप एक कांसे की थाली में श्री यंत्र रखकर और जल भर लें उस शंख में, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें और ये मंत्र जरूर बोलें, ओम सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यशाखिलेश्वरी त्वमेव त्वया कार्यमश द्वारी विनाशनम। मैं आपको इस तरह टूटे हुए शब्दों में इसलिए बता रही हूँ कि आपको शब्द समझ में आए कि मैं बोल क्या रही हूँ, इसलिए। अब शंख का जल इस मंत्र को बोलकर श्री यंत्र पर गिराएं, 108 बार पढ़ते हुए 16 दिन तक करना है ये, जिससे आपको कितना भी बड़ा दुश्मन हो जो आपको व्यापार में या आपकी नौकरी में आपको पीछे कर रहा है या आपके घर में, मतलब किसी भी तरह की आपकी परेशानी है, वो ये दुश्मन आपसे हार जाएगा। ये कितना भी ताकतवर हो, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये जो उपाय है ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी ये शंख द्वारा दी गई अच्छी लगी तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।